वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लासेस में स्वागत है, जहां पे हम लोग पेपर 1 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और पेपर 1 हमारा क्या है? मध्य प्रदेश जीके। तो मध्य प्रदेश जीके में आपका करंट अफेयर्स भी प्रश्न आएंगे, इसलिए बिफोर 6 मंथ का करंट अफेयर्स आपको करना है। तो हम लोग अभी जून से लेकर दिसंबर 2023 तक का करंट अफेयर्स करने वाले हैं, और अभी तक हमने दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर का करंट अफेयर्स कर लिया है, जिसकी वीडियो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम पेपर 1 प्ले लिस्ट में जो टॉपिक अगर डालेंगे तो वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की सभी क्लासेस और अन्य सभी क्लासेस पेपर 1 के मिल जाएगी। तो अभी हम लोगों ने दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर का करंट अफेयर्स देखा है। आज अभी हम लोग करने वाले हैं सितंबर 2023। सितंबर के बाद हम लोग अगस्त का करेंगे, फिर जुलाई और जून का। जून तक का ही करंट अफेयर्स करना है, जून से लेकर दिसंबर तक का। इससे आउट आपको नहीं जाना है, इससे पीछे भी नहीं, आगे भी नहीं। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। साथियों, कहना चाहूँगा ये करंट अफेयर्स आपका कैसे है। ये करंट अफेयर्स आपका दृष्टि आईएएस के सौजन्य से है, जो कि डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर का है। आप जानते हैं उनका जो करंट अफेयर्स होता है बहुत ही शानदार होता है। तो दृष्टि आईएएस के करंट अफेयर्स को ही हम लोग फॉलो करेंगे। और इसमें भी सभी चीज़ों को नहीं, क्योंकि हमें यूपीएससी के लेवल का इनका करंट अफेयर्स है, उसको असिस्टेंट प्रोफेसर के एज ए कॉल कर सकते हैं, जीके पेपर के रूप में इस्तेमाल कैसे करना है उसी के अनुरूप इस्तेमाल करेंगे। सारी चीज़ों को यहाँ पर हमें नहीं देखना है, बस कर सकते हैं हेडलाइंस के रूप में हमें कर लेना है। उससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आएगा, यहाँ पे आपको बहुत डिटेल्स जाना नहीं है साथियों। चलिए, पहला, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के निर्णय हुए हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो निर्णय है इसके बारे में बात करेंगे। 31 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास का नाम क्या दिया है? समत्व भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इसमें एक योजना चलाई गई, जिस योजना का नाम है कायाकल्प योजना, जो कि 1200 करोड़ की योजना है। इसको स्वीकृति दी गई। तो ये कायाकल्प योजना का संबंध किससे है? तो कायाकल्प योजना का है संबंध नगरीय निकाय की सड़कों के उन्नयन और निर्माण, या सड़क निर्माण से संबंधित योजना है कायाकल्प। आपसे पूछा जाएगा कायाकल्प योजना में कितनी राशि स्वीकृत की गई, तो 1200 करोड़। कायाकल्प योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सड़कों के निर्माण उन्नयन से है, उनकी कर सकते हैं बेहतरी के लिए है। इसके बाद जो दूसरा निर्णय लिया है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जिनका कनेक्शन है, जिन महिलाओं का, उन बहनों को अब जो रिफिल मिलेगा गैस सिलेंडर, वो 450 रुपये में ही दिया जाएगा। इसकी स्वीकृति दे दी गई है, और इस पर सभी के खाते में 500 रुपये भी दिए जा रहे हैं, ताकि वो गैस खरीद सके। ठीक है, 2 पॉइंट बना। आपका कायाकल्प योजना का संबंध सड़क निर्माण से है, 1200 करोड़ रुपए की योजना है। और जो अभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी महिलाएं हैं, उनको रिफिल अब 450 रुपये उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक के खाते में 500 रुपये दी जा रही है। चलिए, 2 योजनाओं को जो इम्पोर्टेंट था आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश के 2 ग्रामों को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म में मिलेंगे अवार्ड। मध्य प्रदेश के 2 गांव ऐसे हैं जिसको ये अवार्ड दिया जाएगा। कौन? रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड। तो कौन कौन से 2 गांव है उसको नाम याद रखना आपको। 2 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार टूरिज्म बोर्ड के ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के अंतर्गत 2 ग्राम, कौन है? पन्ना जिले का मंडला और छिंदवाड़ा के सबरवानी को दिया जाएगा, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो दोनों गांव का नाम को याद रखना है, मंडला और दूसरा सबरवानी। मंडला कहाँ है? पन्ना जिले में, और सबरवानी कहाँ है? छिंदवाड़ा जिले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीवा में खुलेगा संस्कृत विश्वविद्यालय। इसकी अभी घोषणा हुई है और ये बनी नहीं है, तो बस आपको याद रखना है कहाँ पर बनने का बात चला। तो रीवा में संस्कृत यूनिवर्सिटी, संस्कृत विश्वविद्यालय बनेगा। अगला है मनरेगा कार्यक्रमों के लिए जलवायु सूचना सेवा टूल यूक्रिस्प का मैप। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वरुण वडेरिया ने यूरोप की सबसे ऊंची माउंट एल्ब्रुज पर लहराया तिरंगा। मध्य प्रदेश के हैं ये वरुण वडेरिया। इसने यूरोप के सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुज पर लहराया तिरंगा। जी हाँ,
1 सितंबर 2023 को इसकी जानकारी मिली कि मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के ज्वाइंट डायरेक्टर, ये मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के ज्वाइंट डायरेक्टर भी हैं, और इस कौन है डायरेक्टर, वरुण वडेरिया ने यूरोप की सबसे ऊंची माउंट एल्ब्रूज पर तिरंगा लहराया। मतलब वहाँ पर इन्होंने चढ़ने में सफलता पाई, और ये काफ़ी कह सकते गौरवान्वित करने वाला अवसर है। वडोरिया ने बताया कि समुद्र तल से 5,642 मीटर फीट ऊंची माउंट एल्ब्रूज पर चढ़ाई काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। ऊंचाई पर तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है और हवा का बहाव काफ़ी तेज होता है। चोटी की खड़ी चढ़ाई में हवा और ठंड आपको कठोर परीक्षा लेती है। यह यूरोप की न सिर्फ सबसे ऊंची चोटी बल्कि चुनौतीपूर्ण भी है। तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन है भाई, माउंट एल्ब्रूज। उस पर किसने चढ़ने में सफलता पाई है, वरुण वडेरिया। वरुण वडेरिया कौन है, मध्य प्रदेश के हैं, और मध्य प्रदेश में कोई साधारण नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश के ये आपका जो इसका पद जो है मध्य प्रदेश में वो इंटरनेशनल आपका ज्वाइंट डायरेक्टर है टूरिज्म बोर्ड के, मध्य प्रदेश के टूरिज्म बोर्ड। यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश के टूरिज्म बोर्ड के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, यानी कोई आम इंसान नहीं है। उसके बाद भी उन्होंने मेहनत की है, इनको सैल्यूट है। आपको बस इसका नाम याद रखना है, वरुण वडेरिया। वरुण वडेरिया। एशियन गेम्स में मध्य प्रदेश के 43 खिलाड़ियों का चयन। एशियन गेम्स जो अभी चीन में संपन्न हुआ, एशियन गेम्स 2022, इसमें मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ, 43 खिलाड़ी, 43 प्लेयर्स सेलेक्टेड हुए। 19वें एशियन गेम्स 2022 में मध्य प्रदेश के 43 खिलाड़ी चयनित हुए। किस किस एकेडमी के थे यहाँ पर डिटेल्स में पूछा जा रहा है, उस पर आपको नहीं जाना है, लेकिन सभी ओवरऑल मध्य प्रदेश के थे। अब किस एकेडमी से थे वो आपके लिए जरूरी नहीं है। मध्य प्रदेश की सौर ऊर्जा क्षमता 11 गुना बढ़ी है। अभी मध्य प्रदेश का जो डाटा आया है सोलर एनर्जी के क्षेत्र में, वो 11 गुना बढ़ चुकी है, और इसकी स्थापित क्षमता का लगभग 24% जितना उनका क्षमता है मध्य प्रदेश का सोलर एनर्जी प्रोडक्शन का, उसका 24% तक उन्होंने प्राप्त कर लिया। अभी भी लंबा सफर तय करना है, लेकिन 24% तक अभी प्राप्त कर लिया है। तो मध्य प्रदेश में सोलर की जो एनर्जी है, सौर ऊर्जा, उसकी क्षमता भी बढ़ी है और 11 गुना बढ़ी है। ये सबसे बड़ी बात है। आगे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में आपको शिक्षकों का नाम याद रखना है जो कि सम्मानित हुए हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 में सम्मानित हुए प्रदेश के 5 शिक्षक। मध्य प्रदेश के कितने शिक्षक सम्मानित हुए, 5 शिक्षक। कब, 5 सितंबर 2023 को माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है, तो प्रदेश की यानी मध्य प्रदेश के 5 शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित हुए। उन 5 का नाम आपको याद रखना है, ये कौन कौन से थे और उन्हें क्या मिला। तो जिन्हें पुरस्कार मिला उसे 50,000 रुपये दिए जाते हैं नगद, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और शॉल दिया जाता है, और एक तरह से सम्मान और फेम तो है ही। तो जैसा आप सभी अवगत हैं, प्रदेश में टोटल पूरे देश में कुल 75 चयनित शिक्षकों को 2023 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए गए। इसमें 75 में से आपका 5 कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। नाम देख लें, नर्मदापुरम की सारिका घारू, नर्मदापुरम की सारिका घारू, इंदौर का वेतना खम्बेटे, भोपाल का डॉक्टर यशपाल सिंह, और दतिया के रविकांत मिश्रा, रतलाम की सीमा अग्निहोत्री। इन 5 को राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया है 2023 के लिए। इन सभी को बहुत बहुत बधाई। सांची बनी देश की पहली सोलर सिटी। मध्य प्रदेश का जो सांची है, ये पहली सोलर सिटी बन गई है। तो पहली सोलर सिटी बनने से क्या फ़ायदा होगा और इसमें सरकार का क्या योगदान रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में देखते हैं। सांची नगर को प्रथम सोलर सिटी के रूप में लोकार्पित किया है। यहाँ पे लोगों को काफ़ी जागरूकता है, लोग एनर्जी को कह सकते हैं कि बचाना चाहते हैं कि भविष्य के लिए, इसीलिए वो सोलर एनर्जी की ओर जा रहे हैं और प्रदूषण में भी कमी आएगी। इसमें क्या हुआ है कि सांची के पास नगोरी में 3 मेगावाट क्षमता सौर परियोजना के फलस्वरूप सांची सोलर सिटी बनी है। 3 मेगावाट की सौर परियोजना लगी है सांची के पास नगोरी में। याद रखिएगा, सांची के पास नगोरी में 3 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजना लगी है, और निकट भविष्य में गुड़गांव में भी लगने वाली है।
जो कृषि क्षेत्र की ज़रूरतों को पूरा करेगी। सांची जो सोलर सिटी बनी है, यहाँ पे सिर्फ सरकार की ही योजनाएं नहीं चली है, बल्कि यहाँ के जो नागरिक हैं वो भी खुद अवेयर हैं। सांची में करीब 7,000 नागरिकों ने अपने घरों में सोलर स्टैंड, है ना, लैंप, सोलर स्टडी लैंप, सोलर लालटेन का इस्तेमाल कर बिजली बचाने का संकल्प लिया है। तो लोगों का योगदान काफ़ी ज़रूरी होता है और सांची के लोग इस मामले में काफ़ी अवेयर हैं, कैसे हमें इस मामले में ईंधन की खपत को बचाना है और जो कि नेचुरल सोलर एनर्जी है उस ओर जाना है, जहाँ प्रदूषण से भी राहत पा सकते हैं और जो बिजली बिल आपका आता है उससे भी बचत है और इससे सरकार का जो प्रयास है उसमें भी सहयोग मिलता है। अब और एक आप सभी के लिए नवीन जिला मैहर निर्मित करने का सूचना जारी। एक नया डिस्ट्रिक्ट बनने वाला मैहर, अभी मध्य प्रदेश में एक नया डिस्ट्रिक्ट बनेगा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट बनेगा? मैहर। तो सतना जिले की सीमाओं को काटकर नवीन मैहर जिला का निर्माण किया जाएगा। किस जिले को काटकर? सतना। सतना का कौन सा जिला बनेगा? मैहर। ये नए जिले बनने वाले हैं, तो याद रखिएगा कौन सा जिला बनेगा? मैहर। नया जिला हो गया आपका मैहर। किस जिले से कटकर बनेगा? तो सतना जिले से। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला है ये मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की स्वीकृति हुई है और ये किसे मिलेगा? तो मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना अब मुख्यमंत्री लाडली आवास योजना के रूप में मानी जाएगी। यानी मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना जो था अब वह उसका नाम बदलकर क्या हो गया? मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। इसके तहत क्या होगा कि आवास विहीन पात्र प्राणियों के लिए यहाँ पर भविष्य में जब जब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण की इकाई लागत में वृद्धि होगी तब तक योजना के अंतर्गत भी इकाई लागत में वृद्धि होगी। ये बता रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना है इसकी राशि में बाद में फिर वृद्धि की जाएगी। ठीक है, बाद में वृद्धि की जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल वो तभी वृद्धि होगी जब हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि में वृद्धि की जाएगी। तो इसके लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं इसको देख लेते हैं। इसके लिए पुरानी जो योजना चल रही थी मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना, उसी को सिर्फ परिवर्तित कर दिया नाम से मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। और ये राज्य सरकार की योजना है। राज्य सरकार मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का निर्माण कराएगी और एक जो प्रधानमंत्री आवास योजना होता है वो कौन करती है? केंद्र सरकार। इसके बारे में फिर से डिटेल्स में भी हम लोग देखने वाले हैं। अगला है राज्यपाल मंगू भाई पटेल लंदन में होंगे सम्मानित। मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल, इसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन चैप्टर द्वारा सम्मानित किया जाएगा मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल जी को। आगे न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में छाया दामों का शिवम छिरोलिया। मध्य प्रदेश का दामों का शिवम छिरोलिया न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर, जहाँ पे आप मोदी जी गए हैं वहाँ पर सम्मेलन की आप जान ही रहे हैं, और यहाँ पे बड़े बड़े हस्तियों के बारे में बताया जाता है, उनके सेमिनार होते हैं, बड़े बड़े हस्तियों के वीडियो प्ले किए जाते हैं। वहाँ पर मध्य प्रदेश के दामों के शिवम छिरोलिया का वीडियो वहाँ पर प्ले किया गया है। तो ये काफ़ी गौरवान्वित करने वाला पल है मध्य प्रदेश के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था कि गांव से निकलकर कैसे अच्छा मुकाम हासिल करें, जेके सरकार जिस पॉजिटिव वीडियो अपलोड किया था, जिसे देखने के बाद अमेरिकन कंपनी टॉपमेट द्वारा प्रभावित होकर शिवम की कहानी न्यूयॉर्क में दिखाई जा रही है, ताकि लोग उससे इंस्पायर हो सके और वो भी विषम परिस्थिति से आगे निकल सके। तो ये शिवम छिरोलिया अभी ये क्या है? अमेरिकन सेमीकंडक्टर कंपनी स्कॉलकॉम बेंगलुरु में कंप्यूटर विजन रिसर्चर के रूप में कार्यरत है। बहुत ही विषम परिस्थिति से आगे बढ़े थे और इनके कह सकते हैं कि इनके पिता मुखबधिर थे और माँ गृहिणी थी। इस आर्थिक कमजोरी में भी इन्होंने आगे बढ़ा और ये सफलता पाई और उस पर इन्होंने एक वीडियो बनाकर अपलोड की थी। इसी को देखकर अमेरिकन कंपनी ने इसकी वीडियो को टाइम स्क्वायर में दिखाने का निर्णय लिया है, ताकि वहाँ के लोग इससे प्रेरणा ले सकें। अगला है
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कृषक लहरी बाई को पादप जीनोम संरक्षण किसान सम्मान से सम्मानित किया। पादप जीनोम संरक्षक किसान सम्मान से सम्मानित किया किसे? लहरी बाई को। याद रखिएगा, पादप जीनोम संरक्षक किसान सम्मान से लहरी बाई को सम्मानित किया है। मध्य प्रदेश में जैसे हम लोगों ने अभी पहले देखा, एक यूनिवर्सिटी संस्कृत की बन रही है और फिर एक यूनिवर्सिटी की घोषणा हुई है, सहकारिता यूनिवर्सिटी, है ना, कॉरपोरेट यूनिवर्सिटी, सहकारिता विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में बनने वाला, ये भी घोषणा हुई है। ये बनना शुरू नहीं हुआ, ना ही बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाडली बहनों को 450 में मिलेंगे सिलेंडर, ये तो हम लोगों ने देख ही लिया है, ये क्लियर है। कितने में मिलेंगे? 450 में उसे गैस कनेक्शन मिलेगा लाडली बहनों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपके लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश का दूध उत्पादन में देश में तीसरा स्थान। अभी हालिया जो रिपोर्ट आया है दूध के उत्पादन में पूरे देश में, उसमें मध्य प्रदेश को तीसरा स्थान मिला है दूध उत्पादन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ, इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया है। आवास योजना का शुभारंभ किया है और अंत्योदय आवास योजना का ही नाम बदल कर किया गया है। और इसके तहत क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। इसके तहत अभी जो लाभान्वित होने वाली महिलाएं हैं 4,75,000 के लगभग इसकी संख्या है, जिसे कि आवास योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। इस योजना में क्या परिवार कौन कौन शामिल होंगे उनकी यहाँ पे दी गई है, वो कि आपको सब्जेक्टिव राइटिंग में काम आता है, ऑब्जेक्टिव के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा दोस्तों। और विशेष इसमें नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया। पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है, इसका शुभारंभ कब किया? तो 17 सितंबर 2023 को, जो कि विश्वकर्मा पूजा का दिन था और प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन भी था। इसी दिन पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश के कुम्हार अनीता प्रजापति को सम्मानित किया और प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि का लोकार्पण भी किया। तो इसने मध्य प्रदेश की कुम्हार किसको सम्मानित किया? अनीता प्रजापति को। पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया और अनीता प्रजापति जो कि कुम्हार है मध्य प्रदेश की, इसे सम्मानित करने का काम किया। इसमें क्या होगा? प्रधानमंत्री ने पीएम विश्वकर्मा योजना की के तहत क्या किया कि प्रतीक चिन्ह और पोर्टल भी लॉन्च किए और कारीगरी की 18 विधाओं पर केंद्रित 18 डाक टिकटों और टूल टिकट बुकलेट का विमोचन भी किया और 18 विधाओं से जुड़े कारीगरों का प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित भी किया। 18 टाइप्स के कारीगर को इसमें सम्मानित किया गया, अलग अलग उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले। इसमें आपका मध्य प्रदेश की जो कुम्हार है, आप जो अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा नाम क्या था, इसका आपको याद रखना सबसे जरूरी है, अनीता प्रजापति। अनीता प्रजापति को सम्मानित किया गया। प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए संचालित छात्रावासों की रैंकिंग में सीहोर जिला प्रथम। याद रखिए, प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा में के लिए संचालित छात्रावास जितने भी हैं उसमें सीहोर जिला को पहला स्थान मिला है। आगे, वीरांगना रानी दुर्गावती की स्मृति में बनेगा 100 करोड़ रुपए की लागत का भव्य स्मारक। रानी दुर्गावती जो कि गोंडवाना की शासिका थी, बहुत ही वीरता दिखाई थी मुगलों के खिलाफ, इसके स्मृति में भव्य स्मारक बनेगा और उसका लागत कितना आएगा? 100 करोड़। और कब बनेगा? इसके 50वें जन्म दिवस पर, जो कि इसमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय मुख्य अतिथि रहे थे। इसका यहाँ पर तो घोषणा किया गया है इस महीने के न्यूज में, लेकिन हम लोगों ने पहले जब दिसंबर देखा तो वहाँ पे देखा कि नहीं, ये इसका शिलान्यास कर सकते उद्घाटन भी हो चुका है और इनका माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इनका कर सकते इस प्रतिमा का जो शिलान्यास किया गया और इनका निर्माण की नींव रखी गई और ये 100 करोड़ रुपए में बनने वाला है और रानी दुर्गावती के 500वें जन्म दिवस के अवसर पर इसका निर्माण किया जाएगा। चंदेरी महोत्सव, याद रखिएगा, चंदेरी महोत्सव कहाँ हुआ, कब हुआ? तो 19 सितंबर 2023,
या देखिएगा 19 सितंबर 2023 को अशोकनगर जिले के प्रसिद्ध स्थल चंदेरी, अशोकनगर जिले के प्रसिद्ध स्थल चंदेरी में चंदेरी महोत्सव का औपचारिक शुभारंभ 5 अक्टूबर को होगा। इसमें कब से शुभारंभ होगा? 5 अक्टूबर को बताया है इसने कि स्टार्टिंग कब होगा? 5 अक्टूबर 2023 को। यहाँ पे आप डिटेल्स में पढ़, चंदेरी महोत्सव का औपचारिक शुभारंभ 5 अक्टूबर को चंदेरी किले पर होगा। प्रथम 5 दिन विशेष आयोजन होंगे। देश भर में से आने वाले ट्रेवल एजेंट, टूर ऑपरेटर्स, होटेलियर सहित पर्यटन क्षेत्र से जुड़े अन्य हितधारकों को आमंत्रित किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये है कि चंदेरी महोत्सव का शुभारंभ कब से होगा? 5 अक्टूबर से। ये किस जिले में आयोजन किया है ये पूछा जा सकता है। अशोकनगर, अशोकनगर जिले के चंदेरी में इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऊर्जा राहत अभियान के लिए मध्य प्रदेश को मिला सीम अवार्ड। ऊर्जा में जैसे कहा कि यहाँ पे सोलर एनर्जी या अन्य जो एनर्जी है जिससे कि पोल्यूशन कम होता है, उस प्रकार एनर्जी को मध्य प्रदेश में काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है, इसीलिए इसको सीम अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला है। ऊर्जा साक्षरता अभियान, क्योंकि लोगों को अवेयर किया जा रहा है किस प्रकार आप ये जो हमारा थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से जिस एनर्जी जो हम लोग बिजली का यूज करते हैं, इसके स्थान पर जो कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, चाहे पवन ऊर्जा हो, सौर ऊर्जा हो, इस ओर किस प्रकार हमें जाना है, विशेषकर सोलर एनर्जी के क्षेत्र में किस प्रकार जाना है, इसके लिए जागरूकता अभियान, साक्षरता अभियान मध्य प्रदेश का ऊर्जा विकास निगम की ओर से चलाया गया था। मध्य प्रदेश के ऊर्जा विकास निगम की ओर से चलाया गया था। इसके कारण इसको इस क्षेत्र के लिए अच्छे काम के लिए सीम अवार्ड से सम्मानित किया गया है मध्य प्रदेश को। रीवा में, मध्य प्रदेश के रीवा में इको पार्क का हुआ लोकार्पण। 24 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने रीवा में इको पार्क का शिलान्यास किया। कहाँ पे? रीवा में। इको पार्क कहाँ बन रहा है? रीवा में। याद रखिएगा। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में विभिन्न क्षेत्र अधिसूचित। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में विभिन्न क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया गया है। अकादमी ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने एशियन गेम्स के 3 इवेंट में जीता स्वर्ण। याद रखिएगा, अभी ऐश्वर्य प्रताप सिंह काफ़ी फेमस हैं और ये शूटिंग के हैं। किसमें? शूटिंग में है। और इन्होंने हाल ही में एशियन गेम्स में टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है, जो कि 3 लोगों का इनका टीम था और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो आपसे पूछा जाएगा, अधिकतर जो प्रश्न आते हैं, ऐश्वर्य प्रताप सिंह का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? शूटिंग से। इसने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। और ये मध्य प्रदेश के हैं, इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे के लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज आप सभी के लिए सितंबर महीने का, वो है प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क जावद की अमली भाट और बरखेड़ा में लेगा आकार। जी हाँ, पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क। मध्य प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सक्सेना ने बताया कि प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क नीमच जिले में जावद के अमली भाट और बरखेड़ा गांव में आकार लेगा, मतलब वहाँ पर बनाया जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है। अभी कैबिनेट ने मंजूरी दी है और इसकी घोषणा हुई है, लेकिन इसका निर्माण अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। तो आपको बस याद रखना कहाँ पर बनाया जाएगा बायोटेक्नोलॉजी पार्क। मध्य प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो जावद की अमली भाट और बरखेड़ा में बनाया जाएगा बायोटेक्नोलॉजी पार्क। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो आपका तीसरी मेट्रो, अब प्रदेश में 2 मेट्रो थी, अब तीसरी मेट्रो भी बनेगी। कहाँ पे? जबलपुर में। इसके पहले इंदौर और भोपाल में मेट्रो है। अब तीसरी मेट्रो कहाँ पे बन रही है? वो है जबलपुर में। इसको अभी कह सकते हैं अनाउंस किया गया, ये भी आपका स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आपको बस स्टेट में कहाँ पे बनने वाला है उसका नाम को आपको याद रख लेना है। अभी बना ही नहीं था, उसके बाद आप क्या करेंगे? 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के मतदाताओं को उसके निवास स्थान पर किया जाएगा सम्मानित। ये जो राज्य चुनाव आयोग है उसने पहल की है। जो 80 प्लस एज के हैं उन्हें जाकर उनके घरों में सम्मानित किया जाएगा ऐसे मतदाताओं को। मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है।
इनके लिए वोट फ्रॉम होम भी एक योजना चलाई गई थी, दिव्यांग जो है और 80+ वाले हैं। इसका हम लोगों ने आगे भी देखा ही है क्लासेस में। तो सितंबर के करंट अफेयर्स में इतना साथियों, और इसी प्रकार इसके बाद हम लोग फिर अगस्त में जाएंगे, फिर जुलाई में और जून में। अब बस 3 महीने का करंट अफेयर्स बचा है, 3 महीने का करंट अफेयर्स बचा है और इसको भी हम लोग बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे, यानी करंट अफेयर का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। हमें करंट अफेयर्स में इससे आगे नहीं जाना है और इसके पीछे भी नहीं जाना है, इतना ही करना है। बाद बाकी एमपी जीके, मध्य प्रदेश जीके क्लासेस लगातार जारी रहेगी और सिर्फ क्लासेस नहीं, क्लासेस का प्रैक्टिस सेट भी लगातार चल रही है और आगे भी एग्जाम तक चलती रहेगी। आप भी चाहते हैं क्लासेस ज्वाइन करना, आप भी आज ही जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और हमारे साथ जुड़कर बिल्कुल फ्री में आप 0 फीस में पूरी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की कंप्लीट क्लासेस कर सकते हैं, पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। और सिर्फ क्लासेस के ही नहीं बल्कि आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा और करंट अफेयर्स भी आपको यहाँ पर कराया जा रहा है। तो आप भी चाहते हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी करें, पूरी सिलेबस की तैयारी करें, अकॉर्डिंग सिलेबस तैयारी करें, तो आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं और बिल्कुल 0 फी में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। बस हमारे साथ जुड़ना होगा, हमारे चैनल एग्जाम फाइटर नंबर के साथ जुड़ना होगा। इसके लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक कर लेना, ताकि आने वाली नेक्स्ट क्लासेस की वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे देख सके और क्लासेस का लाभ ले सके। थैंक यू वेरी वेरी मच।